हाय एवरीवन। क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a certain distance makes a dipole। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखे हों तो वो डाइपोल बनाते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत पास होना चाहिए, जिसमें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पर अप्लाई कर सके या इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई कर सके। तो मान लेते हैं यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्जेस हैं और इनके बीच का सेपरेशन 2a है। तो ये एक सिस्टम फॉर्म करेंगे और इसी सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। अब आते हैं हम डाइपोल मोमेंट। तो ये डाइपोल है, इसका मोमेंट कितना होगा वो हम देखेंगे। तो मोमेंट बहुत आसान है कैलकुलेट करना। मोमेंट होता है इनमें से कोई भी चार्ज आप ले लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड और इनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी लेंथ ऑफ द डाइपोल हम कहेंगे। तो द प्रोडक्ट ऑफ either charge या the product of magnitude of either charge and the length of the product is known as dipole moment. It is denoted by P और P equals to हो जाएगा 2a into Q. 2a is length of the dipole and Q is magnitude of the charge. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस अपोजिट चार्जेस है, एक माइनस है दूसरा प्लस है, और ये होना बहुत ज़रूरी है। दोनों सेम चार्ज नहीं होना चाहिए, दोनों अपोजिट होना चाहिए, तभी वो डाइपोल फॉर्म करेंगे। और जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 2qa के इक्वल होता है हमेशा, और इसकी SI यूनिट होती है कूलम्ब मीटर। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। तो जो लाइन ऑफ फोर्स होती है वो क्या होती है? लाइन ऑफ फोर्स वो पाथ है जिस पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी टेस्ट चार्ज मूव करेगा अगर उसे फ्री छोड़ दिया जाए मूव करने के लिए। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द पाथ अलोंग विच a unit positive charge would move if it is free to do so। एक बार फिर से देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स is the path along which a unit positive charge would move if it is free to do so। Properties of electric field lines। तो फील्ड लाइंस क्या होती है हम देख चुके हैं, अब इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज में जो फील्ड लाइंस हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है, और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अगर किसी सरफेस पर एंड हो रही है या सरफेस से ओरिजिनेट हो रही है तो वो ऐसा करेंगी हमेशा राइट एंगल पर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ओरिजिनेट हो रही है या टर्मिनेट हो रही है तो वो सरफेस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, या हमेशा नॉर्मल होंगी आपके सरफेस से। थर्ड पॉइंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती हैं, इसीलिए किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा 0 होती है। फोर्थ पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी EFI की या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब अगर किसी फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो
टेंजेंट हमेशा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब जो फील्ड लाइंस है उनकी क्लोजनेस जो है वो डिफरेंट रीजन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर उनकी क्लोजनेस डेंस रीजन फॉर्म करती है तो जो फील्ड होगी वो स्ट्रांग होगी, और अगर उनकी क्लोजनेस रेयरर रीजन फॉर्म करती है तो जो फील्ड होगी वो वीक होगी। यानी अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत पास पास है और बहुत डेंस या घनी है तो वहां पर फील्ड स्ट्रांग होगी, और उन जगहों पर जहां पर फील्ड लाइंस में गैप है, बहुत ज्यादा है या एक दूसरे से फैली हुई है, एक दूसरे से दूर दूर है, तो वहां पर जो फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो वीक होगी। तो यहां पर हम डिफरेंट केसेस में फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे कि अलग अलग केसेस में फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ होंगी। तो फर्स्ट केस है आइसोलेटेड चार्ज का। मान लीजिए ये आइसोलेटेड प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी ये आउटवर्ड होंगी यानी बाहर की तरफ होंगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे ड्रॉ की जाती हैं। अगर ये प्लस क्यू है और इसके पास हम टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट लाते हैं तो ये चार्ज क्यू नॉट पर एक फोर्स लगाएगा और उसको रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। रिपेल करेगा यानी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? इस चार्ज से बाहर की तरफ। इसलिए चारों तरफ से कहीं से भी अगर हम क्यू नॉट को इसके पास लाते हैं तो हर जगह वो फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा, इसलिए प्लस चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो आउटवर्ड होंगी। सेकंड, अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो इसके अपोजिट जो फील्ड लाइंस है वो डायरेक्शन में अंदर की तरफ होंगी, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो लाइंस है वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होंगी यानी अंदर की तरफ होंगी। अब सेकंड केस में अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम लेते हैं तो जो हमारी फील्ड लाइन है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है। तो यहाँ भी हमारी फील्ड लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव पर टर्मिनेट होगी, और फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होगी और इसके बाहर में ये इस तरह से जाएगी, और यहाँ पर जैसे जैसे ये लॉन्गिट्यूडिनली बढ़ेंगी तो ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगी, फार्दर अपार्ट होते जाएंगी। थर्ड केस में अगर लाइक चार्जेस एक दूसरे के बहुत क्लोज में रखे हों तो फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होंगी, क्योंकि ये दोनों प्लस चार्ज हैं और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो जो फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह से होंगी। ये भी आउटवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये भी आउटवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो जो फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह से होंगी, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और इनका रिपल्सिव नेचर फील्ड लाइन को इस तरह का शेप दे देगा।